जय श्री राधे। आज हम कक्षा नवम और दशम की संस्कृत ग्रामर में सर्वप्रथम यहाँ संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि किसे कहते हैं? हमारा सबसे पहला जो बिंदु आता है वो है संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है वर्ण। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अर्थात प्रत्येक भाषा, चाहे कोई सी भी भाषा हो, उस प्रत्येक भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है, एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो अक्षर, जैसे ये ये क्या है? ये अक्षर है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार हम जानेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के प्रकार, नंबर 1, पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच्छ संधि। क्या कहते हैं? अच्छ संधि। दूसरा व्यंजन संधि, इसको हम संस्कृत में कहते हैं हल संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं, यानी विसर्ग, इससे अलग से इसका कोई नाम नहीं होता है। जैसे स्वर संधि का अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, उसी प्रकार से विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग को विसर्ग संधि ही कहते हैं। अब आगे बात करते हैं स्वर संधि, अर्थात स्वर संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न खड़ा हुआ, स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि, तो सबसे पहले स्वर संधि में स्वर को जानेंगे हम। तो स्वर अर्थात अ से लेकर अह तक के जो अक्षर होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। अब अर्थात स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? दो स्वरों के परस्पर मेल का अर्थ होगा मिलन, मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे दो स्वर अ प्लस अ बराबर आ, ऐसे ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है स्वर संधि के प्रकार, अर्थात जिसको हम अच संधि कहते हैं, इसके प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार हम यहाँ जानेंगे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार होते हैं, पहला दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि। पांचवा होता है अयाधि संधि। और छठा होता है पूर्व
रूप संधि और सातवां होता है पर रूप संधि। इस प्रकार से हम मुख्य रूप से इसके 7 प्रकार देखेंगे। पहला आता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि के उदाहरण हम यहाँ जानेंगे। सर्वप्रथम दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो अर्थात दीर्घ का मतलब होता है अ से आ होना। ये लघु, इसको लघु कहते हैं, ये हो गया दीर्घ। अर्थात लघु से दीर्घ होना, अर्थात अ से आ होना। उसी प्रकार से ई से ई, बड़ी ई, ऊ से बड़ा ऊ। इसमें इसको कहते हैं, एक सूत्र चलता होता है अ का सवर्ण दीर्घ है, जिसको हम बोलते हैं अक, उसको बोलते हैं अक। तो उस महेश्वरी सूत्र में अक में आता है अ, ई, ऊ, री और री। ये 5 अक्षर उसमें आते हैं। तो ये इसको कहा जाता है अक। तो अ का आ होना, ई का ई होना, ऊ का ऊ होना, री का री होना और री का री, यानी री का री होना, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो लघु से दीर्घ होना दीर्घ संधि कहलाता है। तो अब इसके उदाहरण जैसे हमारे सामने आते हैं, जैसे पहला उदाहरण आता है विद्यालय। विद्यालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार से हम करेंगे रत्नाकर, तो इसका होगा रत्न प्लस आकर। इस प्रकार से हम इसके उदाहरण देखते हैं। ई का उदाहरण जैसे हमारे सामने आता है गिरीश, गिरीश, गिरी प्लस ईश। अगर हमने विसर्ग लगाया हुआ है तो यहाँ ईश कर देंगे। इस प्रकार से हम दीर्घ संधि के बारे में बारी बारी से हम जानेंगे और इसके उदाहरणों के बारे में हम जानेंगे।